तो यही एकमात्र रास्ता है जब मैं डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हूं। डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही चुनौती भरा सफर हमने आपने मिलकर तय किया है। बहुत से लोग इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को समझते हैं और बहुत से भोले भाले लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते। आज हर बात को क्लियर करने का समय है और फाइनली आपको लास्ट अनाउंसमेंट देने का समय है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, ये बिजनेस, ये व्यापार जो हमने डेवलप किया आज से 4 साल पहले, ये एक विजन था, ये एक नई सोच थी। इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को एक नया लेवल पर स्टैब्लिश करने का माइंडसेट था, क्योंकि हम ही आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत तरह की चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। और इसी को समझते हुए हमने इस बिजनेस को इस तरह से डिज़ाइन किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर को नुकसान होता है लेकिन लीडरशिप उसमें पैसा कमाती है। अगर हम एक बेसिक बिजनेस आइडिया के साथ काम करते हैं, जैसा कि जनरली चल ही रहा है, तो बहुत से लोग वहाँ पर काम करने वाले नहीं आ पाते, लीडर्स वहाँ पर एसोसिएट नहीं हो पाते क्योंकि उनकी इनकम्स नहीं होती। तो हमने एक ऐसे बिजनेस आइडिया को डिज़ाइन किया जिस बिजनेस में लीडर्स के भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ रहें और कस्टमर को भी बेनिफिट रहे। और हम जानते हैं और हम इसका स्वागत करते हैं कि आप लोगों ने सर आंखों पे इस बिजनेस को लिया। धीरे धीरे लोगों की समझ में आया और ये बिजनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ देश के कोने कोने में फैला। मेरे दोस्तों, इस बिजनेस में ना तो कोई किसी तरह की चीटिंग का हमारा नजरिया था, ना है, ना कभी रहेगा, और ना इस बिजनेस में हमने कभी किसी का मिसयूज किया है। हाँ, इतना है कि देखिए, एक बिजनेस है, एक प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है, एक ऑफर है, और जब बिजनेस में आप आते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि आप भी एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस को देखते हुए आते हैं। तो दिस इज चांस, और जब देखिए बिजनेस होता है तो इसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों होते हैं। तो एज यूजुअल कि ये बड़ा सिंपल बात है कि बहुत से लोग आए और उन्होंने एक ट्राई किया, एक चांस लिया कि हो सकता है इस कंपनी से उन्हें बहुत बेनिफिट मिले, और मिल भी रहा है और मिलेगा भी। बहुत से लोग यहाँ से लाखों करोड़ों कमा के गए हैं, और बहुत से लोग यहाँ ऐसे हैं जो ऐसी सिचुएशन में, जब हमारी कंपनी को ग्रोथ करता हुआ इंडस्ट्री के दूसरे लोग, जिनको बहुत जल्दी लीगल नोटिस पहुंचने वाले हैं हमारी तरफ से, क्योंकि अब आपकी कंपनी रिवाइव हो चुकी है, आपकी कंपनी दोबारा से स्टैब्लिश हो चुकी है और एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के साथ आज आपका बिजनेस दोबारा काम करने के लिए स्टार्ट हो रहा है। यही मेरा आज का अनाउंसमेंट है। तो ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी को डिस्टर्ब किया है, कंपनी को नुकसान पहुंचाया है, उन पर लीगल एक्शन होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब ये कंपनी अब तक जो चली वो इंडिया में जैसे दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलते हैं उनके अंदाज से चली है। लेकिन अब आने वाले टाइम में इस कंपनी का जो फेज है वो एक प्रॉपर कॉर्पोरेट फेज है, क्योंकि यहाँ हम अब अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे इंटरनेशनल पार्टनर हैं, हमारे साथ हमारी इंटरनेशनल टीम है जो इस पूरे बिजनेस को एक्वायर कर चुकी है। जैसा कि मैंने आपको पिछले बार बताया था कि बहुत से लोगों ने इस बिजनेस के मर्जर के खिलाफ बहुत से षड्यंत्र रचे, बहुत सी कोशिशें की, लेकिन फॉर्चुनेटली आपकी दुआएं और हमारी कोशिश कि ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई जैसा कि वो करना चाहते थे। तो दोस्तों, फाइनली फिर मैंने विजिट किया और विजिट करने के बाद कंप्लीट पूरी डील हुई। जैसा कि आपने प्लान किया था वो डील कंप्लीट हुई, और डील कंप्लीट होने के बाद आज हम परफेक्टली इस मर्जर एक्विजिशन प्रोग्राम को कंप्लीट कर चुके हैं। 10 अक्टूबर का टाइम इंटरनल ऑडिट के लिए लिया गया था, इसमें 1 दिन का समय और लग रहा है। होपफुली ये 11 अक्टूबर की शाम तक इंटरनल ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। इंटरनल ऑडिट के बाद अगला स्टेप है, और उस स्टेप में कंपनी एक्विजिशन मर्जर को कंप्लीट करेगी ऑन कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन, एज वेल एज आपको एक
गुड न्यूज़ और दे दूं कि एक्रेडिया की तरफ से सीईओ अपॉइंट हो चुके हैं। जैसा कि वैसे मैंने कहा नहीं था, पहले से ये न्यूज़ मैंने देखी बहुत सी यूट्यूब चैनल पर, लेकिन ये परफेक्टली सही बात है। सीईओ अपॉइंट हो चुके हैं और ये सीईओ अपना काम इस वीक में संभाल लेंगे। तो देखिए एक्रेडिया की टीम, एक्रेडिया का पूरा बिजनेस यहाँ पर हैंडओवर होने जा रहा है। जो अब बिजनेस ई स्टोर का और वैदिक आयुर्वेद का बिजनेस था, वो फ्यूचर में एक्रेडिया के ज्वाइंट वेंचर में ये बिजनेस माना जाएगा। और इसको लेकर एक्रेडिया बहुत जल्दी विद इन कपल ऑफ डेज नेक्स्ट पब्लिक नोटिस लेने जा रही है। और ये पब्लिक नोटिस फिर न्यूज़पेपर में आएगा, क्योंकि यही प्रोसेस होती है एक्विजिशन मर्जर की। नेक्स्ट पब्लिक नोटिस में ये टीम, एक्रेडिया की टीम पूरी तरीके से ऑपरेशनल मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेगी। तो अब आपका बिजनेस, आपकी कंपनी एक कॉर्पोरेट बिजनेस बनने जा रहा है। वो किसी एक सीएमडी, एक सीईओ या एक किसी एमडी का बिजनेस नहीं है, वो किसी इंडिविजुअल का बिजनेस नहीं है, ये एक पूरे कंप्लीट एक ग्रुप का बिजनेस है, एक कॉर्पोरेट का बिजनेस है। तो दोस्तों, ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमने कर दिखाया है, वो शायद हमारे देश के इतिहास में एक अलग ही तरीके से दर्ज किया जाएगा जो अब तक हमने किया है। देखिए आज तक इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता आया है कि बिजनेस होते हैं, मैं किसी की यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक सच्चाई व्यक्त कर रहा हूँ कि बिजनेस होते हैं, या तो वो बोर्ड, वो डायरेक्टरशिप बिजनेस के इस्टेब्लिशमेंट को एक लेवल तक संभाल पाती है, जैसे हमारे साथ भी प्रॉब्लम आई। उसके पीछे बहुत बहुत अलग अलग कारण होते हैं। देखिए हर बार कारण एक नहीं होता, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग कारण होते हैं। कभी सच में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये मूड होता है, जैसा कि लोगों ने हमारे बारे में भी गलत समझा है कि पैसा इकट्ठा किया और चले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए हम कहीं नहीं गए। अगर हम एब्सकॉन्ड हुए होते, हम गायब हुए होते, तो ये लाइव पर इतने लाइव मुझे नहीं लगता कि पूरे इंडस्ट्री के इतिहास के अंदर इतने लाइव किसी सीएमडी ने या किसी कंपनी के स्टेक होल्डर ने किए होंगे। ये इतने लाइव करने के पीछे मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, तन के खड़ा रहना, आपके साथ खड़ा रहना, और जो सोच लिया उसे करके दिखाना कि ये कंपनी और ये बिजनेस जब तक जिंदा है, ये सिस्टम जब तक जिंदा है, आपके पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित है और हमेशा रहेगा। दूसरी चीज जो है वो ये है कि हमें इंडस्ट्री के अंदर वही चैलेंजेस, वही अड़चने आई जैसी कुछ और लोगों के साथ भी आई होंगी। देखिए जब कुछ नहीं होता तो हम जनरली, अपने साथ कुछ नहीं बीतता तो हम भी जनरली ये समझते हैं कि ओहो इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, लेकिन जब खुद के ऊपर बीतती है तब पता चलता है। ऐसी बहुत सी न्यूज़ हमने पहले भी सुनी पड़ी है कि इतना पैसे का बुरक धंधा हो गया, इतना पैसा पब्लिक का लूट के ले गए। लेकिन बहुत से चैलेंजेस ऐसे भी होते हैं जो कंपनी के वो लोग ही जानते होंगे जो इससे गुजरे हैं, जैसे हम गुजरे हैं, कि जानबूझ के जब कंपनी एक लेवल पर आती है तो एक सिंडिकेट है जो बैठा हुआ है इंडस्ट्री के अंदर, उसने एक ही काम करना है कि भाई ये कंपनी बहुत बड़ी हो गई, इसको गिरा दो। तो उन लोगों ने एज यूजुअल, जैसा वो औरों के साथ काम करते आए हैं, उन्होंने हमारे साथ भी वही काम किया। कई बार, कई अटेम्प्ट में हमने उसको बचाया, लेकिन एक फाइनल अटेम्प्ट में हमारे साथी हमारा साथ छोड़ गए, जो कि एक झूठी अफवाह थी और गलत न्यूज़, जिसके ऊपर अभी बहुत जल्दी कार्रवाई होने वाली है। एक गलत न्यूज़ आने के बाद पूरे बिजनेस को, पूरी कंपनी को निस्त नाबूद कर दिया कुछ लोगों ने। लेकिन उसमें मैं उस लोगों को ज्यादा जिम्मेदार मानूंगा जो लोग हमारे साथ खड़े थे और हमें छोड़कर चले गए। उस जगह और स्ट्रांगली, देखिए बहुत से लोग टाइम से साथ थे, लेकिन मैं इस बात को भी एग्री करता हूँ कि इतना लंबा 4 महीने का, 3 महीने का जो स्पैन गया, पीरियड गया, इस पीरियड में बहुत से लोगों की अपनी फैमिली और अपनी लाइफ का चैलेंज आता है और मजबूरी में वो गए। लेकिन कुछ ऐसे थे जो फर्स्ट फेज में बहुत कंपनी के हिमायती बनते थे और ऐसे लोगों ने कंपनी का साथ छोड़ा, और एक्चुअल में वही जिम्मेदार है इस कंपनी को डिस्टर्ब करने के लिए। तो ऐसे लोगों को मैं जरूर ये कहूंगा कि देखो दोस्तों, आपने जो भी किया तो तौबा कर लीजिए उससे और दोबारा आ जाइए। इस कंपनी से अच्छा प्लेटफॉर्म, इस कंपनी से अच्छा बिजनेस फ्यूचर में कोई नहीं करने जा रहा है इंडिया के अंदर, ये मेरा दावा है। दोस्तों, अब तक हम अपने पर, अपनी काबिलियत पर इस काम को करते थे, लेकिन आज हमारे पास इंटरनेशनल सपोर्ट है, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनका मैनेजमेंट है, और ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल
कॉर्पोरेट सिस्टम बना रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर इनके टच में हूँ पिछले करीब 10-12 दिन से। उससे पहले तक तो सिर्फ टू पर्सन कम्युनिकेशन था, लेकिन मैंने जब इस पूरे सिस्टम को हैंडओवर किया गया है, इंटरनल ऑडिट हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम हमारा ही रोल रहा है। और जब हमने इसको ऑडिट को उनको दिया है, तो हमने ये देखा है कि बहुत हाई लेवल के प्रोफेशनल्स, हाई लेवल के लोग आज इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं, और ये परफेक्ट है कि आने वाले टाइम में आपको ये बिजनेस कई गुना ज्यादा बड़ा दिखने जा रहा है। मैं हमेशा आपके साथ और इस कंपनी के साथ खड़ा हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम ना तो आपका साथ छोड़ने जा रहे हैं, ना अलग होने जा रहे हैं। हम यही हैं, हम आपके साथ हैं, हम इस कंपनी के साथ हैं, और इस कंपनी को और बड़े लेवल पर एस्टैब्लिश करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग ये जानते थे कि मेरी पावर ऐसी है कि अगर मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगा के बैठूंगा तो इस कंपनी का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने मजबूर कर दिया, पर्सनली मेरे ऊपर इस तरह के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा दिए गए, गढ़ दिए गए, उल्टी सीधी चीजें की गई जो मैं अभी लाइव में बोल नहीं सकता, जिसकी वजह से मेरी मजबूरी हो गई अपने आप को सेफ करना। क्योंकि मैं अपने आप को सेफ नहीं करता तो ये गारंटी है कि आप सब लोगों की लाइफ में फिर एक बड़ा स्कैम आ जाता, जो कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी ये हो पाए। तो इसी चीज को समझते हुए, इसी चीज को जानते हुए दिन रात मेहनत की है। आज भी मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, आज मेरा लाइव आने का कोई चांस नहीं था। मैं जब तक इंटरनल ऑडिट पूरा नहीं हो जाए, इंटरनल ऑडिट पूरा होने के बाद जब तक मुझे ग्रीन सिग्नल ना मिल जाए, तब तक मुझे लाइव नहीं आना था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत थोड़ी सी नासमझी होती है कि र्यूमर बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, ये होने वाला है, वो हो गया, ऐसा हो गया, बस रुको, ये हो गया, पॉजिटिवली करते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं वो उस समय नहीं समझ पाते। वो थोड़ी देर की शांति के लिए इतने बड़े नुकसान कर देते हैं कि ओ माय गॉड, डेंजरस। एक्रेडिया के साथ जब हमारा पहला लेटर साइन हुआ था, 15 अगस्त को मैंने इसका लाइव किया था। अगर आप लोगों ने वो 15 अगस्त का लाइव देखा होगा तो आप अच्छे से समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ये ऑलरेडी लाइव पहले किया जा चुका है। ये ऑलरेडी इस लाइव के अंदर आपके वो सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं जो सवाल आप इधर उधर सोशल मीडिया पे पूछते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और व्हाट्सएप पे मैसेज करते जा रहे हैं। 1500 करोड़ की डील हुई है। 1500 करोड़ डील होने का मतलब ये नहीं कि कोई कंपनी हमें 1500 करोड़ दे देगी और हम घर घर जाके बांट देंगे। सर, 1500 करोड़ रुपए एक एक्विजिशन प्लान था, है। दोबारा मेरा लाइव देखिए, उसमें आपको बताया गया है कि 500 करोड़ रुपए स्टोर्स के डेवलपमेंट के लिए, और 500 करोड़ रुपए जो पेट्रोल पंप पे एक्सप्रेस आउटलेट बनाने की प्लानिंग, और 500 करोड़ रुपए बड़े हाइपर मार्केट बिग सिटीज में खोलने की प्लानिंग। ये प्लानिंग हमारी डील में की गई, जिसमें फर्स्ट 500 CR इज फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस, और वो भी ट्रेंचेस में आने वाला है। ऐसा नहीं है कि एकदम से धड़ाक से पैसे आ गए और काम हो गया। ये ट्रेंचेस, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट करेगी तो वो उसके ट्रेंचेस क्रिएट करेगी कि भाई पहले फेज में आप इतना करके दो, चीजों को सही करके दो। जब तक देखिए खोखली कंपनी में कौन पैसा डालेगा, बहुत कॉमन सेंस की बात है। जिस कंपनी में स्टोरों की हालत खत्म हो गई हो, इस एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं गई हो, स्टाफ को पैसा नहीं गया हो, लोगों के रेंट नहीं गए होंगे, कौन बेवकूफ है जो इसमें पैसा डालेगा। तो देखिए सबसे पहले बिल अमाउंट होता है कि ये पैसा आपको आ रहा है, और इस पैसे से आप बिल आउट कीजिए, अपने पूरे बिजनेस को दोबारा से एस्टेब्लिश कीजिए, सही कीजिए, एंड देन जब ये सही हो जाएगा तब इसको आगे हम लेके जाएंगे। तो देखिए ये फर्स्ट फेज है, जैसा कि मैंने उस टाइम भी बताया था। ये फर्स्ट फेज में बिल आउट किया जाएगा पूरी कंपनी को, और इसके लिए मैनेजमेंट आ चुका है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर है। हम भी उनको ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, 1 वीक हो गया, और मैं चाहता था कि कंप्लीट होने के बाद मैं उनके साथ, आपके साथ लाइव करूं, जिससे कि आपको लोग इंट्रोड्यूस भी हो जाए। लेकिन आपकी जल्दबाजी की वजह से वो काम मैं कर नहीं पा रहा हूं, और वो थोड़ा और डिले हो गया। एनीवे, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा धैर्य रखें। देखिए, जब बड़ी सिंपल बात है, बार बार बोल चुका हूं कि यदि आप लोग वहां पैनिक करेंगे, आप बताइए स्टाफ के घरों को ढूंढते फिर रहे हैं, मतलब पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। अगर इस पैनिक से कहीं भी कंपनी को नुकसान होगा, किसी स्टाफ को नुकसान होगा, किसी भी व्यक्ति को नुकसान होगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका पैसा तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, औरों का भी हो जाएगा। देखिए, अब तक बात ये घर घर की बात थी, अब तक ये
वैदिक आयरक्योर और एक्सिस कॉर्प के इंडियन डायरेक्टर्स और पब्लिक जो भी इन्वेस्टर्स थे या हमारे साथ एसोसिएट्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके बीच की बात थी। लेकिन अब ये इंटरनेशनल कंपनी के और आपके बीच की बात है, साथ में हम आपके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, ये बचकानेपन छोड़ दीजिए प्लीज। आप कितने भी मुझसे बड़े हो या छोटे हो, लेकिन ये आप बचपना कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लाइव किया जा रहा है। कुछ लोगों के भड़कावे में आके आप अपना और बहुत से लोगों का नुकसान प्लीज मत करो, और हमें थोड़ा सा मेंटल रिलैक्स दो, हमें थोड़ा सा मेंटली इस लायक बनाओ, जिससे कि हम आपके कामों को पूरा करके इस कंपनी को स्टैब्लिश कर दें। देखिए, मेरे लेवल पे जो काम करना था मैं कर चुका हूं, इट इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। अब जो भी हमें पेपर वर्क करना था 7-8 दिन में, 10 दिन में, हम भी कर चुके हैं। अब अगली बारी एक वहां पर सीईओ के एग्जिस्ट होने की है। हमारे जो भी ऑफिसेज है, अभी हम सिक्योरिटी पर्पज से एक फ्रेश ऑफिस एक्रेडिया का अलग बना चुके हैं। एक्रेडिया का अलग सीईओ आ चुका है, वो ऑलरेडी वर्किंग हो चुके हैं। लेकिन आप तक वो तभी पहुंचेंगे जब पूरी चीजें एस्टेब्लिश होकर आपकी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस उनके हाथ में ना आ जाएं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी मैनेजमेंट है वो प्रॉम्प्टली नए कंपनी एक्वायर करने वाली कंपनी के हाथ में रहेगा। अब इसमें ये बेकार की बात मत कीजिएगा कि 49 आपने बेचा है और 51 आपका है तो आपके हाथ में, ऐसा कोई रूल नहीं होता। ये रूल जो है वो डिपेंड करता है कि आपके और उनके बीच में डील क्या हुई है। तो एज यूजुअल कि उन्होंने 49% पे तब एग्री हुए जब उन्होंने मैनेजमेंट के को अपने हाथ में रखने पे किया, क्वेश्चन किया, हमसे डिमांड की, और हम उनकी डिमांड माननी पड़ी हमें, क्योंकि हमारी मजबूरी थी उस समय। तो उस डिमांड को हमने एक्सेप्ट किया है। तो एज यूजुअल के मैनेजमेंट उनका है, और एक्विजिशन में उनके शेयर जो है हमसे 1% कम रहे हैं अभी। और ये शेयर भी डिपेंड करेगा कितनी लायबिलिटी और कितना लेवल है, वो पहले से अनाउंस है कि अगर उससे ज्यादा लायबिलिटी जाएगी तो हमें अपने और भी शेयर कंप्रोमाइज करने पड़ सकते हैं। और ये डिपेंड करेगा कि आप इसमें हमारा कितना सहयोग करेंगे। अगर आप हमें चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपके साथ एसोसिएट हों, तो आपको इस चीज को सुधारने में हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि कहानी खत्म, तो आपकी मर्जी है, नया मैनेजमेंट उसको संभालेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कहने आया हूं आज लाइव में। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। द कपल ऑफ डेज, मैक्सिमम 7-8 दिन लगेंगे पूरे मैनेजमेंट को चीजों को समझ के आपके शहर में, आपके एरिया में स्टोर्स का ऑडिट शुरू करेंगे। ये फिजिकल ऑडिट शुरू होगा। ये एक रिपीटेडली मेरा अनाउंसमेंट है, पहले भी बोल चुका हूं कि जितने भी अब स्टोर के इन्वेस्टर्स के हाथ में स्टोर हैं, आपका वो समय आ गया है जो आप फील कर रहे थे कि कंपनी ने, बहुत से लोग कहते थे कंपनी ने हमें स्टोर दे दिया, ये तो तय नहीं हुआ था, प्रॉब्लम में फोर्स मैज्यूरे में ये हुआ था। अब आपको अपने स्टोर हैंडओवर करने हैं कंपनी को। मीनवाइल अगर आपने उसमें से स्टॉक सेल करके पैसे का यूज किया है या कुछ भी किया है, उसका हिसाब आप तैयार रखिए, क्योंकि स्टेट वाइज ऑडिट टीम अपॉइंट की जा रही है। आज का यही स्टेटस है, आज स्टेट वाइज ऑडिट टीम का अपॉइंटमेंट चल रहा है। और ये अपॉइंटमेंट होने के बाद ये ऑडिट टीम लोकल स्टोर्स पे पहुंचेगी, उनका ऑडिट करेगी, उनके एक एक स्टोर का हिसाब हमारी तरफ से भी दिया जा चुका है, वो लोग भी अपने हिसाब से करेंगे। एक एक स्टोर का हिसाब निकाला जाएगा, यहाँ पे रेंट कितना बकाया है, यहाँ ये स्टोर खुला है, बंद है। देखिए, बड़ा सिंपल, जिन लोगों ने, जो प्रॉपर्टी ओनर्स है, उन्होंने कंपनी को लीगल नोटिस दिया है, सो फार सो गुड, वी एक्सेप्ट दिस। लेकिन जिन लोगों ने लीगल नोटिस नहीं दिया है और उन्होंने बदमाशी करके वहां स्टोर पे ताला मार दिया या कुछ भी किया, तो देखिए ये लीगली नहीं है। अब ये सारा बिजनेस एकदम लॉ पर चलेगा। तो देखिए, जो एक्रेडिया है, इसने अपनी लॉ फर्म अपॉइंट कर दी है, पहले से पब्लिक नोटिस में आ चुका है, दोबारा पब्लिक नोटिस में आएगा। तो प्लीज ऐसे प्रॉपर्टी ओनर जिन्होंने के खुद जाकर ताला मार दिया है, कानूनी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप हमारे प्रॉपर्टी में, जितना भी आप प्रॉपर्टी में हमारा प्रोडक्ट है, उसको सप्रेम हमें सौंपें और अपना हिसाब करें। और किसी भी दूसरे तीसरे को अगर आपने ये हिसाब बेचा है तो लीगल के लिए तैयार हो जाइए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एक्रेडिया की मैनेजमेंट की तरफ से कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं, और उन्हीं की तरफ से ये लीगल एक्टिविटीज होंगी आपके लिए। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, ये पब्लिक
पैसा है, ये आम जनता का पैसा है, ये इन्वेस्टर्स का पैसा है, इसमें जरा सा भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी बात के साथ आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत हार्डली रिक्वेस्ट है कि देखिए सिचुएशन को समझ लीजिए, अब चीजें सॉल्व हो गई हैं, बिजनेस दोबारा से स्टैब्लिश होगा। आप प्लीज किसी भी चीज में हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें कोई भी इस तरह का रुकावट ना क्रिएट करें जिससे काम डिले हो। अगर इससे काम डिले होंगे तो उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति होगा जो ये रुकावट क्रिएट करेगा। और दूसरी बात कि हम दोबारा से लीडरशिप को अनाउंस करते हैं कि देखिए हमने वो कर दिखाया है जो इस भारत की धरती पे अब तक नहीं हुआ था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज तक नहीं हुआ था। हमने दोबारा इस कंपनी को पूरी तरीके से बचा कर रखा है इतने दिनों, और दोबारा से ये एस्टैब्लिश होने जा रही है, कंप्लीटली एस्टैब्लिश होगी। क्योंकि अब फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो आने वाला मैनेजमेंट है, ऑडिट करने के तुरंत बाद जो भी स्टोर्स पे जो भी पेंडेंसीज होंगी उनकी क्लैरिटी और उनके क्लियरेंस पे काम करेगा, और किसी का भी अगर कुछ भी पेंडिंग है वो वहां पे उसको क्लियर किया जाएगा। और ये सारा नया मैनेजमेंट करेगा, फ्रेश मैनेजमेंट करेगा। पुराने मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज पहले से कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो विलिंगफुल हैं और नया मैनेजमेंट उन्हें एक्सेप्ट करता है तो वो इसमें सहयोग करेंगे। लेकिन सारे चीजें एज पर लॉ, एज पर कानून की जाएंगी। बहुत जल्दी ये आपको पब्लिक नोटिस आने वाला है, विद इन कपल ऑफ डेज ये सब कुछ हो जाएगा। और इस वीक के एंड तक मुझे उम्मीद है कि नए सीईओ आपके साथ कोऑर्डिनेशन शुरू कर देंगे। मैं चाहता था कि इस लाइव से पहले मैं एक इन्वेस्टर्स के साथ, लेकिन ये जल्दबाजी की वजह से थोड़ी सी चीजें, थोड़ा सा मेरा प्लान डिस्टर्ब हुआ है। क्योंकि देखिए मैं बहुत कैलकुलेटिव तरीके से ही काम करना पसंद करता हूं और किया भी है मैंने, वरना इतने बड़ी त्रासदी, इतने बड़े चैलेंज को इस तरीके से कवर कर जाना मजाक नहीं है। ये कुछ स्पेसिफिक ही चीजें हैं जो ईश्वर की कृपा से मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरी जिद है और जो मेरी अडिक्ट रहने की सोच है, वही इसको आगे लेकर जा रही है। तो प्लीज आप सबसे निवेदन है, सहयोग करें, खुश रहें। ये दिवाली बहुत शानदार मनने जा रही है, ये दिवाली बहुत ही अमेजिंग मनने जा रही है। उससे पहले पहले आपको देखिएगा, आपको पूरा मैनेजमेंट और पूरा सिस्टम रिवाइज होकर मिलेगा। ये आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और हमें सहयोग करें। एक ही शर्त है, रिपीटेड बोल रहा हूँ, ये कोई नाराज होने की बात नहीं, टेंशन मत ले लेना, मैं से बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल एज अ बिजनेसमैन बात कर रहा हूँ कि देखिए आप अगर सहयोग नहीं करेंगे तो देखिए आप नुकसान भी होगा, आपका भी नुकसान होगा, औरों का भी नुकसान होगा। और सही बात यह है कि इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जहां तक हम इस पूरे सिनेरियो में इस पूरे बिजनेस को बचाकर लाए हैं, हमें उम्मीद है कि अब ये चीजें आप आगे भी जारी रखें। तो नया मैनेजमेंट आते ही वो सारी चीजों को इंडोर्स करेगा, सारी चीजें होंगी। आप सहयोग रखें, आप चीजों को बनाकर रखें और बहुत अच्छे लेवल पर आप इस बिजनेस को अब दोबारा से करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए आपको इस व्यापार में एक्टिविटी आ जाएगी, मैनेजमेंट संभल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन देखिए आप बिजनेस नहीं करेंगे तो कमीशंस किसको आएंगे? आपको नहीं आएंगे। तो देखिए इतने बड़ी लाखों की संख्या में लोग हैं, बहुत से लोग बता रहे हैं कि बिजनेस डिस्टर्ब हो गया है, उसकी वजह से हमारी इनकम नहीं हो रही है। सर, ये इनकम कहीं से भी अच्छी आपको इसी बिजनेस से होने वाली है, क्योंकि हमारा बिजनेस का कोई फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा, कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही, जो पहले था वैसा ही रहेगा। तो अपने आप इस बात को ध्यान रखिए कि दोबारा से स्टैब्लिश हो जाइए, दोबारा से खड़े हो जाइए। बिजनेस की बागडोर मेरे सारे सैनिकों से, मेरे सारे डिस्ट्रीब्यूटर से, सारे लीडर्स से यही निवेदन है कि देखिए आप ही ने इस कंपनी को यहाँ तक पहुंचाया था और आप ही इस कंपनी को दोबारा स्टैब्लिश कर सकते हैं। कोई भी कंपनी आकर मर्जर एक्विजिशन कर लेगी, स्टैब्लिश कर देगी, लेकिन वो कंपनी करेगी क्यों? अरे भाई, वो बिजनेस उसे दिखेगा तभी तो वो करेगी। और अगर आप बिजनेस को ही गोल कर देंगे, बिजनेस को ही रोक देंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो देखिए मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, अभी आरओसी ट्रांसफर होने का प्रोसेस जा रहा है। इस बीच में अगर जरा सा भी कोई डाउट होता है तो देखिए इन्वेस्टर रिपीटेडली रुक सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका ध्यान रखिए और कंपनी की वही रंगत, वही ताकत जो पहले थी, उसको दोबारा लाने के लिए आप सबसे मुझे रिक्वेस्ट है कि आप सब दोबारा से खड़े हो जाइए, दोबारा से तन जाइए, क्योंकि अब टाइम आ गया शानदार दिवाली मनाने का। आज के लाइव में यही आपके लिए मैसेज है।
जो लोग ये कहे मैंने ये नहीं बोला वो नहीं बोला, वो समझ लें कि आपको बहुत अच्छे से इस पूरे मैसेज को डिकोड करने की जरूरत है, पूरे तरीके से इसको समझने की जरूरत है। आगे बहुत जल्दी आपको बहुत शानदार अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।